नमस्कार दोस्तों। रेलवे में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सीबीटी 2 में भारी संख्या में छात्र लगभग 40 से 50% छात्र ट्रेड में फेल कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर साइको उनका गड़बड़ाता है तो पूरे रेलवे के वैकेंसी से बाहर हो सकते हैं। तो साइको पर चर्चा करेंगे और जिस तरीके से रिजल्ट कब आएगा इसका भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि साइको जो है ज्यादा दिन का कोर्स भी नहीं है, 10-12 दिन में आप साइको कर सकते हैं। और ऊपर से कब तक रिजल्ट आ सकता है सीबीटी 2 का, इस पर भी बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं पार्ट बी में, इस पर फाइनल बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग का मानना है कि नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। उसके बाद में अगली वैकेंसी के लिए लोग कह रहे हैं कि एज में छूट मिलना चाहिए, वेटिंग होना चाहिए रेलवे में। अगर मान लीजिए कम अंक आता है और मेरिट नहीं बनता है आपका, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है वेटिंग। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से देख रहे हैं ट्रेड में इतने छात्र परेशान हैं और 1 नंबर, सवा नंबर, 1.5 नंबर, आधा नंबर से छात्र छट रहे हैं ट्रेड में। और आंसर की तो आ गया है, हालांकि ऑब्जेक्शन के लिए भी समय दिया गया है। लेकिन क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा सर नॉर्मलाइजेशन वाला है कि क्या पार्ट बी में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को आशा है कि नॉर्मलाइजेशन पार्ट बी में होगा। क्लियर कीजिए सर, होगा कि नहीं। इससे पहले एक बात हम और तमाम छात्रों को बताना चाहते हैं, वैसे छात्र जिनका कि पॉइंट में मार्क्स कम रह गया, जिसके कारण से पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कर पाए, 1 नंबर 2 नंबर से रह गया जिसके कारण से आप पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कर पाए, और पार्ट ए में आपका अच्छा खासा मार्क्स है, तो अभी देखिए 14 तारीख तक आपको कंप्लेन करने का, 14 तारीख तक ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि जो आपने आंसर दिया है और रेलवे जो अपना आंसर जारी की है, क्या रेलवे का कोई वैसा आंसर जो कि गलत आंसर जारी कर दी हो लेकिन आपका वो सही है, पहले इस पर आप गौर कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। अगर 1-2 क्वेश्चन भी ऐसा आपको मिल गया, एक तो निगेटिव आपका कम हो जाएगा और दूसरा मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि 1-2 नंबर का मार्जिन होगा तो आप दायरे में आ जाएंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके साथ मिल सकती है। दूसरा, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जिन छात्रों का मार्क्स कम है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है और किन्हीं का 80 प्लस है, तो अभी हम देख रहे हैं कि जो छात्र आते हैं साइको की तैयारी करने के लिए, वो एक दूसरे को देख करके एक तरीके से डिमोटिवेट हो जाते हैं जिनका कम मार्क्स है। तो आप ये देखिए कि 50% से ज्यादा छात्र अभी ही पार्ट बी में फेल कर गए हैं, तो जो बचे हैं उनके लिए पॉजिटिव है। और यही स्थिति साइको में भी रहना है। 30 से 40 से 50% तक साइको में भी बच्चे फेल करते हैं, वो भी जो बच जाएंगे उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इसके अलावे भी जो मेडिकल बाद में आपका विजन टेस्ट होता है, 6x6 चाहिए, A1 विजन चाहिए उसके लिए, और सबसे अच्छा आंख इसी के लिए चाहिए, तो वहां पर भी बहुत सारे छात्र फेल करते हैं, तो जो बच गया उनके लिए पॉजिटिव है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर नंबर कम भी है तो बहुत नहीं घबराना है। और लास्टली क्या होगा, अगर नहीं होगा तो एक नया एक्सपीरियंस आपको दे के जाएगा। अभी एलपी का फॉर्म भर ही रहे हैं, अगली बार वो आपको काम आएगा। आप फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाइएगा, आप साइको ही नहीं दीजिएगा, तब भी आपके साथ दिक्कत है। तो एक तो ये बातें हो गई। दूसरा जो मुख्य बात है, आपको ये समझना होगा कि जैसे आप नॉर्मलाइजेशन वाली बात बोले, तो नॉर्मलाइजेशन से पहले एक बात और हम बोल देना चाहते हैं। जो छात्र साइको की तैयारी करने के लिए अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, एक बार आप अपना विजन टेस्ट करा लें कोई भी अच्छे डॉक्टर से, आंख के डॉक्टर से, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं, इतना घंटे अपना मोबाइल पर समय बिताते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं, जब भी 10 बच्चों का ग्रुप हम भेजते हैं, लगातार हर वीडियो में ये बात बोलते हैं, 2-3 बच्चों में प्रॉब्लम दिख जाता है विजन में। ऐसा नहीं हो कि आप साइको अच्छे से तैयारी कर लें, आप पास भी कर जाएं, और जिस समय आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाएंगे साइको से पहले, उस समय पता चलेगा कि आपके विजन में प्रॉब्लम है, तो इतना मेहनत किया वो आपका बेकार हो जाएगा। इस बात पे आपको गौर करना चाहिए। बाकी जो कम भी मार्क्स वाले हैं, तो हम कह रहे हैं कि आप साइको की तैयारी कीजिए, अगर संभव है तो ऑफलाइन मोड में कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस आपका निकल करके सामने आएगा। 5 बैटरी होता है, पांचों में पास करना जरूरी होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया का सबसे सस्ता बैच ऑनलाइन में 199 रुपया में हमने दिया है, साइको का प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। आप बच्चे बचे हुए हैं क्या, मतलब अभी बच्चे हैं छात्र? हमको तो लगता है सारा पूरे जितने बच्चे पास किए हैं एक ही जगह है, बच्चा ही नहीं बचा है। आएंगे क्या आपके पास? अब क्या कीजिएगा, हम लोग छोटा मोटा आदमी है, लेकिन अपना बेस्ट देने का हमेशा कोशिश करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप चाहें तो उसमें थ्योरी भी पूरा का पूरा होगा,
12 दिन तक क्लास चलेगा और 7 टेस्ट का पीडीएफ भी हम देंगे। पीडीएफ आप डाउनलोड करके अच्छे से आप पीडीएफ सॉल्व कीजिएगा पूरा पूरा सेट, और उसका सॉल्यूशन भी हम कराते चले जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना आप कर लिए, गारंटी है कि साइको में आप फेल नहीं करेंगे, पांचों बैटरी में आप फेल नहीं करेंगे। तीन छोटी छोटी बातों पर गौर करना है। अब हम आते हैं, आपने बोला नॉर्मलाइजेशन की बात। नॉर्मलाइजेशन का ये नियम है कि अगर एक से अधिक सीटिंग में एग्जाम होता है तो वैसी परिस्थिति में सबसे रिजल्ट देने का बेस्ट मेथड होता है नॉर्मलाइजेशन। ये नियम होता है। अब कंफ्यूजन इस चीज को लेकर के बढ़ रही है, पहले कहा गया था नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा सीबीटी 2 में, लेकिन कंफ्यूजन इसलिए बढ़ गया कि आप देखें कि जो कैंसिल एग्जाम हुआ तो अंडमान के अलावा भी एक दो सेंटर था जहां पर उस दिन एग्जाम कंडक्ट हुई थी। तो स्वाभाविक तौर पर उस सेंटर पर उस दिन किस किस बोर्ड का एग्जाम हुआ था, पहले तो ये देखने वाली बात तो होगी। जिस बोर्ड का एग्जाम हुई थी तो नियमतः उसका नॉर्मलाइजेशन संभव हो सकता है। ये रेलवे पर निर्भर करती है कि चंद छात्रों के खातिर 100 200 500 जितना भी छात्र है, क्या लाखों छात्रों का नॉर्मलाइजेशन करेगी अथवा नहीं करेगी, ये पूर्णतया रेलवे पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर रेलवे ऐसा करती है, 2 ही 4 5 6 बोर्ड क्यों ना हो, तो बहुत ज्यादा उथल पुथल होने की संभावना रहेगी, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है इस बार ये बात कि नॉर्मलाइजेशन होगा अथवा नहीं होगा। इसलिए रेलवे पे डिपेंड है, ये पूरी तरीके से रेलवे पर डिपेंड है। कुछ भी अभी क्लियर रेलवे नहीं की है, और रेलवे को स्पष्टतया इस पर जवाब देना चाहिए, छात्र कंफ्यूजन में क्यों रहे। लेकिन जिनका रिजल्ट हो गया है तो निश्चित रूप से आप अच्छे से साइको की तैयारी में लग जाएं। जिनका चंद मार्क्स से रह गया है, पॉइंट में रह गया, 1-2 मार्क्स कम रह गया है, तो वो उनको बहुत ज्यादा उथल पुथल उस मामले से हो जाएगा अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्शन वाली बात बोले हैं, उसको जरूर उठाना चाहिए, करना चाहिए। सर एक बात और है, जैसे रेलवे में वेटिंग समाप्त कर दिया गया है और वेटिंग को लेकर लगातार छात्र बोलते हैं कि वेटिंग होना चाहिए, और बहुत सारे छात्रों का एज समाप्त कर दिया गया है सर। और पिछला वैकेंसी में देखा गया कि एज में छूट मिला, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है इसमें एज में छूट नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि जरूरी नहीं कि हमारे एक वैकेंसी में रिजल्ट हो ही जाएगा और हम रेलवे में ज्वाइन कर ही लेंगे, तो हमें इस वैकेंसी में भी एज में छूट मिलना ही चाहिए। सर क्या कुछ बोलिएगा एज और वेटिंग को लेकर के? ये सरासर गलत है। जैसे आपने कोरोना का हवाला दे करके और ऊपर से 6 साल आपने वैकेंसी नहीं दिया, 3 साल का एज का ग्रेस दिया। जब आप लगातार अपना कैलेंडर रोटेट कर रहे हैं तो अगली बार आप 2 साल का एज का ग्रेस देते, उसके बाद आप एज का 1 साल का ग्रेस देते, तब जाके आपको खत्म करना चाहिए, अचानक नहीं खत्म करना चाहिए। क्योंकि 6 साल आपने वैकेंसी भी नहीं दिया है, इस बात को गौर करना चाहिए था। और रेलवे को ये बात इसको मानना ही चाहिए इस बात को, और तमाम छात्रों को भी लगातार मेल के थ्रू रेलवे पर दबाव बनाना चाहिए। अगर अधिक से अधिक संख्या में मेल होता है तो मैं भी रेलवे इस पर विचार करे। और जहां तक आपने बताया कि वेटिंग की बात है, तो वेटिंग के मामले में जब हम लोग रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन से मिले थे तो उनका साफ कहना था, और अब देख भी रहे हैं हम, कि सर वेटिंग हम इसलिए हटाए कि जो 50% हम वेटिंग देते थे तो ये लोग अपना अधिकार समझते थे कि वेटिंग वाले को कंफर्म क्यों नहीं किया गया, जबकि जितनी सीटें वैकेंट होती थी उसी को हम लोग कंफर्म करते थे। तो ऐसा नहीं समझना है कि जो सीट वैकेंट रह जाएगा उसको हम भरेंगे नहीं। पहली बार में जितना भी सीट वैकेंट होगा, जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे या तुरंत जो बच्चे छोड़ेंगे अगले वैकेंसी से पहले तक, तो सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट तक हम निकाल करके उसका कंपनसेट करेंगे, उसको हम एडजस्ट करेंगे। और अभी टेक्नीशियन में सेकंड लिस्ट निकालने की बातें भी चल रही है, टेक्नीशियन की। हाँ बिल्कुल। तो मतलब टेक्नीशियन का सेकंड लिस्ट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, 100% आएगा। कितने दिनों के अंदर ये खुशखबरी देखने को मिल सकता है? जैसे अगला जब टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, हाँ। उससे पहले तक में आपका सेकंड लिस्ट हो थर्ड लिस्ट हो, अगर एक बार ज्वाइन कराने के बाद सीट खाली रहेगी तो नियमतः उसको देना ही देना है, देगी ही देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।